आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। ये वैद्युत धारा का जो है विद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ा के हम आज वैद्युत धारा चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम कराएंगे, चाहे न्यूटन सेट का हो, चाहे मीटर सेट का हो, चाहे विभवमापी का हो, या किरचॉफ के नियम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं सब न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे। पहले आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? अच्छा, जैसे कोई परिपथ होता है, क्या होता है? परिपथ होता है, उसको हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र देते हैं, विद्युत क्षेत्र देते हैं। इसके कारण क्या होता है? उसमें विभवांतर होता है। अब उस विभवांतर के कारण जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आवेश। इलेक्ट्रॉन होगा तो आवेश होगा उनका। वो आवेश जो होता है, जो विद्युत ऊर्जा देते हैं, उससे जो आवेश प्रवाहित होता है चालक में, और उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। या कह सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा होता है क्या होता है? चालक में ऊष्मा के रूप में परिणित रहता है। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत, मतलब कि जहाँ से हम धारा देंगे, मतलब धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत जहाँ से धारा का फ्लो होगा, क्या होगा? विद्युत स्रोत प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और ये ऊर्जा होता है जो वो चालक में ऊष्मा के रूप में परिणित रहता है, और यही ऊर्जा चालक में ऊष्मा के रूप में परिणित रहता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो है कि किसी चालक पर क्या है? विभव भी दिया जा रहा है। ठीक है, विभव भी दिया जा रहा है, और ऊर्जा क्या होता है? आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है ना। ठीक है, तो माना किसी चालक में जिसमें B वोल्ट का विभव है। माना किसी चालक में जिसमें B वोल्ट का विभव है तथा आवेश Q को इसमें चालक में प्रवाहित करना है। चालक में प्रवाहित करने में
किया गया कार्य W को, तो हमने पहले चैप्टर में बताया था वैद्युत विभव फार्मूले से क्या होता है, B इक्वल टू W/Q होता है। वहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे फार्मूला B इक्वल टू W/Q बताया था फार्मूला। वहाँ से हम कार्य निकालते हैं, W क्या है, कार्य है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। W बराबर QB, और Q के लिए फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT। क्या इसको इस तरीके से कर दो, Q इक्वल टू IT, तो यहाँ पर रखेंगे तो W इक्वल टू IT इंटू B, यानी W यहाँ से क्या निकलेगा, BIT, क्या निकलेगा, BIT निकलेगा। और ओम के नियम से चलते हैं, तो ओम के नियम से क्या था, ओम के नियम से B इक्वल टू IR फार्मूला आया था, B इक्वल टू IR, तो यहाँ पर B की जगह रखते हैं, क्या निकल के आएगा, W इक्वल टू B की जगह पर IR रखो, IR इंटू IT, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। और एक फार्मूला था इसी से, यही ओम के नियम से ही क्या हो जाएगा, I इक्वल टू B/R, I इक्वल टू B/R। अब यहाँ पर I की जगह रखते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर ना, तो B स्क्वायर/R स्क्वायर और इंटू RT, एक R से एक R कैंसिल हुआ, यानी W इक्वल टू क्या आया, B स्क्वायर/R इंटू T। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, और ये तो है ही, ठीक है। और क्या है, H इक्वल टू, ठीक। इसका एक चीज और, 1 किलोवाट घंटा, जो इसका मात्रा को लिख लो, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का 1 kWh, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जिसे हम बोलते हैं। और कभी कभी एक नंबर पूछता है गौरव कहते में कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट और गुणे 1 हावर, 1 किलोवाट कितने, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट, और 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुणे 60, ठीक है। तो ये जाके निकले क्या, 6 6 36, 36 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 10 की घात 3, या इसको हम लिख सकते 3.6, 10 की घात 2, 10 की घात 3 और 1 यहाँ से 10 की घात 6, यानी 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। यहाँ से वाट सेकंड निकलेगा, ये क्या होगा, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड क्या होता है, W बराबर P इंटू T होता है। क्या होता है, अभी बताएंगे इसको। W इक्वल टू P इंटू T होता है। P क्या है, वाट है, पावर, शक्ति, वाट हो जाएगा, और T क्या है, सेकंड, वाट सेकंड, यानी कि 1 किलोवाट क्या होगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होगा, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा विद्युत शक्ति। अब ये क्या होता है, विद्युत शक्ति, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा से ही संबंधित है, कि जो है कि किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, या कार्य करने की दर को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर
ऊर्जा के क्षय होने की दर या कार्य करने की दर को, दर मतलब समय से संबंधित, ठीक है, समय के साथ जो कमी होगी, ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम उसको बोलेंगे विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो मान लेते हैं, माना किसी चालक में t समय तक धारा को प्रवाहित करने में, माना किसी चालक में t समय तक धारा को प्रवाहित करने में ऊर्जा क्षय W हो तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे P से प्रदर्शित करते, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T। हमने क्या कहा कि किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, यानी समय के साथ जो ऊर्जा में कमी होगी वो हमारा क्या होगा? विद्युत शक्ति कहलाएगा, ठीक है। तो P बराबर कितना है? W/T। तो अभी भी वहां पर हमने निकाला W इक्वल टू BIT निकाला था फार्मूला, W इक्वल टू BIT यहाँ पर रखो, तो BIT/I, तो T से T कैंसिल हुआ, यानी कि P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू BI। अब ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से क्या हो गए? B इक्वल टू IR रखना है। ओम के नियम से B इक्वल टू IR, तो यहाँ P इक्वल टू क्या निकलेगा? इधर देख लो, P इक्वल टू, यहाँ P जब IR रखो, IR इंटू I कितना जाएगा? P इक्वल टू I²R, क्या हो जाएगा? I²R। अगर यहीं से हम क्या करें, I की वैल्यू निकालें तो B/R होगा, I की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो P इक्वल टू B²/R² इंटू R। एक R से R कैंसिल हुआ, बचा क्या? एक R से R कैंसिल, तो P इक्वल टू B²/R। ये फार्मूला, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये, चौथा फार्मूला ये। अब मात्रक देखो, उसका मात्रक होता है, मात्रक देखो, इसको वाट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाट हो जाएगा, या W क्या होगा? जूल। W का क्या होगा? जूल, और समय का प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। या यहाँ से अगर मात्रा निकालना चाहे, यहाँ से भी निकल जाएगा क्या? B का वोल्ट, Y का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर भी निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से निकालना चाहो तो एम्पियर स्क्वायर ओम और वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, ये मात्रक है, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत शक्ति। इतना करो, फिर आगे हम न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित न्यूमेरिकल से, ठीक है। इसमें जो है किलोस्टोन से, मीटर से और किरचॉफ के नियम से जो न्यूमेरिकल हैं, हम हर टाइप के न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहले हम जो है आसान तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसके बाद कठिन तरीके के न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर लेते हैं, जो है ग्राफ I और T के बीच दिया है, ठीक है, के बीच दिया गया है। तो आवेश Q की गणना कीजिए, आवेश Q की
गणना कीजिए। ठीक है, तो पहला हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले ये दिया है आई और टी के बीच, आई और टी के बीच ये आई है और ये यहाँ टी है। टी क्या सेकंड में है, आई एम्पियर में है, आई एम्पियर में है। ये 0 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसको इस तरीके से और इसके बीच से ठीक है, ये दे दिया है और इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और यहाँ पर नाम दे रहे हैं बिंदु, ये 0 मान लेते हैं हमने, यहाँ 0 करो और इसको बिंदु नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं और ये 0 बना है। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो है आई तथा टी के बीच आवेश की गणना करना है और इसमें जो मान दिया है सबका, ये दे दिया है 5, ये दिया है 5 और ये दिया है 10। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से इसकी जो हाइट दी है ये 5 दिया है। ठीक है, ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितनी हाइट निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा। और एक चीज हमको आवेश की गणना करना है ना, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी, आई इंटू टी, यानी कि क्या आई ए और टी ए। और ये क्या है, एक आयत बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक आयत एक त्रिभुज, ये हाइट दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस आयत का और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता हो जाए तो आवेश निकल सकता है। ठीक है, आवेश निकल सकता है। देख लो ध्यान से, ये क्या है, ये आई के लिए है, वैद्युत धारा के लिए है, वैद्युत धारा के लिए है, तो ये क्या है, आई है। ठीक है, और ये क्या है, समय, समय के लिए ग्राफ ये क्या है, तो 5 से 10 गया है, कितना, 5 से 10, यानी कि अगर समय को आई को टी से गुणा कर दें, यानी कि ये और टी ए गुणा हो जाए, तुमको आवेश मिल जाएगा। और ये क्या है, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आई क्या, टी क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकल जाए और इसका क्षेत्रफल निकल जाए तो हमको क्या होगा, आवेश निकल आएगा। आवेश क्या होगा, निकल आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आई और टी का गुणा करते हैं क्यों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आयत भी है, त्रिभुज भी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अगर पूरे का क्षेत्रफल मिलेगा तभी हमको आवेश निकलेगा, क्योंकि हमको पूरे में निकालना है, पूरे में। ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल, साथ में क्या है, एक आयत है, प्लस आयत, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो Q इक्वल टू, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना, O से A, OA है। ठीक है, हाइट यहां से कितनी है, AD है, AD हो जाएगा, प्लस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यानी AB गुणे चौड़ाई BC।
ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/2, 1/2। ओ से ए तक देखो दूरी कितनी है, ये 0 से 5 हुआ, 0 से 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना 5 हो गया, कितना हो गया गुणे 5। एडी देखो ए से डी तक, यहाँ से हमको हाइट लेनी है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी गई है, 5 गई है। यहाँ से 0 से यहाँ तक हाइट कितनी गई, 5 गई है, तो 5 हो जाएगा। प्लस अब ए बी देखो 5 से 10 गया, 5 से 10 यानी 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 हो गया गुणे BC। अब हाइट देखो ये, जब ये 5 है तो 5 ये भी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, 5, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 50 25/2 और 50 25। अगर इसको काटेंगे कितना है, 12.5 आएगा, तो Q बराबर 12.5 प्लस 25, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, Q बराबर 37.5 कूलाम, 37.5 कूलाम इतना आवेश आएगा इस ग्राफ से। ठीक है, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि एक चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, R ओम है। यदि चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दे तो चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था, वहां से ओम जो फार्मूला निकला था R इक्वल टू ρL/A, अभी यहाँ वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो हम पहले मानते हैं कि जो है माना चालक तार की प्रारंभिक लंबाई L1 तथा क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। ठीक है, ये खींचने से पहले तथा तार को खींचने के बाद लंबाई L2 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो जाता है। ठीक है, अब देखो वहां पर हमने फार्मूला क्या बताया था, R इक्वल टू ρL/A, ρL/A। अगर कह दे कि जो है खींचने से पहले तो R दिया है और खींचने के बाद R डैश हो जा रहा है, मान लेते हैं कि खींचने के बाद R डैश हो गया,
तो वहां से अगर हम फार्मूला निकालें तो रो L1 अपान A1 और यहाँ हो जाएगा रो L2 अपान A2। अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें केवल इन दोनों का तो क्या हो जाएगा L1 अपान A1 बटे में क्या हो जाएगा L2 अपान A2। इन दोनों में रिलेशन देखें तो ये कुल मिला के क्या आएगा जाके L1 अपान A1 और ये A2 ऊपर जाएगा बटे L2 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा जो है अगर इनको हम ऐसे कर लिखना चाहें L1 अपान L2 बराबर A2 अपान A1 तो लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। इस संबंध के हिसाब से क्या A1 L1 बराबर A2 L2 A1 L1 बराबर A2 L2। तो अगर यहाँ से हम इसका मान निकालें तो A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1। A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L उधर जाएगा A इधर आएगा तो A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1। तो और क्या कहा इसमें कि जो है इसकी लंबाई n गुनी कर दे यानी प्रारंभिक लंबाई L1 है तो लंबाई n गुनी करने के बाद क्या हो जाएगा L2 बराबर n यानी कि जो हमारी लंबाई बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो जाएगी। यही कहा है ना कि n गुनी कर दे तो चालक का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें L2 अपान L1 की तो क्या निकलेगा n निकलेगा L1 इधर आएगा L2 अपान L1 तो यहाँ पर हम रख सकते हैं बराबर में जब L2 अपान L1 बराबर n है तो ये सब पूरा बराबर में हो जाएगा क्योंकि L2 अपान L1 क्या है A1 अपान A2 के बराबर है। तो अब सीधे सीधे हम फार्मूला में चलते हैं कि खींचने से पहले का प्रतिरोध क्या R दिया हुआ है खींचने से पहले का बराबर रो L1 अपान A1। हमने क्या कहा था कि प्रारंभिक लंबाई L1 ले लिया है प्रस्थ काट का क्षेत्र A1 ले लिया है। ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट खींचने के बाद प्रतिरोध इसको हम मान लेते हैं R डैश। क्या मान लेते हैं R डैश बराबर रो L2 अपान A2 समीकरण 2। अब क्या करते हैं पहले इतना फिर आगे बताते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं। ठीक है समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो समीकरण 1 क्या है R है R बटे R डैश बराबर रो L1 अपान A1 और रो L2 अपान A2। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा रो L1 अपान A1 गुणे A2 अपान रो L2। रो से रो कैंसिल हुआ यानी R अपान R डैश इक्वल टू क्या आएगा L1 अपान L2 गुणे A2 अपान A1। अब यहाँ पर ध्यान देखो L2 अपान L1 की वैल्यू क्या है n है यहाँ L1 अपान L2 है तो 1/n हो जाएगा। तो R अपान R डैश 1 अपान n गुणे और A1 अपान A2 की वैल्यू क्या है n है तो यहाँ A2 अपान A1 की वैल्यू 1/n। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर होगा ये n स्क्वायर हो जाएगा R डैश उधर ले जाओ R डैश उधर ले जाएंगे n स्क्वायर इंटू R ये होगा नया प्रतिरोध जब तार की लंबाई। देखो इसी सवाल में कुछ इस तरीके से कर दें यही सवाल हो सेम यहाँ पर कर दें कि जो है दोगुनी कर दी जाए तो चालक तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, 2 गुना कर दिया गया, n गुना किया तो फार्मूला क्या था, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, ठीक है। और प्रारंभिक प्रतिरोध जो था हमारा r ओम है, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, r ओम है, प्रारंभिक प्रतिरोध r ओम दे दिया है, और 2 गुना बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, जो हमारा मतलब कि खींचने से पहले प्रतिरोध, खींचने से पहले प्रतिरोध क्या है, R दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें खींच कर 2 गुना कर दिया गया, तो हम अभी इसमें फार्मूला निकालेंगे क्या, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा, खींचने के बाद बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दो, R डैश इक्वल टू 2 का स्क्वायर R, यानी R डैश इक्वल टू 4R, कितना हो जाएगा 4R, यानी खींचने से पहले R ओम था, कितना था, R ओम था, और खींचने के बाद 4R ओम हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना, प्रतिशत वृद्धि किसमें, प्रतिरोध में, प्रतिशत वृद्धि, तो खींचने के बाद प्रतिरोध माइनस खींचने से पहले प्रतिरोध बटे खींचने के पहले प्रतिरोध गुणे 100, परसेंटेज हम 100% में निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4R में से R जाएगा 3R बाई R गुणे 100 गुणे 100, R से R कैंसिल हो, कितना हो गया 300%, यानी कि प्रतिरोध में अगर हम चालक तार की लंबाई 2 गुनी बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो